अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में पूरा देश जुट गया है, तो वहीं विदेशों में 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद ने दुनिया के 160 देशों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण करने की रणनीति बनाई है। आइए देखते हैं विदेशों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम दौर में है। 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए पूरी अयोध्या नगरी और देश भर में धार्मिक स्थलों पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग काफी उत्साहित हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में राम रथ यात्रा का आयोजन करने का ऐलान हुआ है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए विदेशों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां हिंदू रहते हैं ऐसे 160 देशों में प्रभु राम की आस्था में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 50 देशों में बड़े आयोजन करने की तैयारी है। 50 से ज्यादा देशों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी होगा। साथ ही 50 देशों के प्रतिनिधियों को अयोध्या बुलाया गया है। अभी तक हमारे पास जो सूचना आई है उसमें 500 से ज्यादा स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा। तो मैं सोचता हूं कि जहां हिंदू रहता है वहां सब जगह, और 50 देशों में अक्षत वितरण करना, उनको निमंत्रण करना कि घर में बैठ के नहीं देखना, सामूहिक देखना है, उन सबका मंदिर में आना और सामूहिक देखना, ऐसा कार्यक्रम 50 देशों में होगा। इतने ही देशों के माने 85 देशों के लगभग 100 महानुभावों को हमने 22 जनवरी को अयोध्या में भी आमंत्रित किया है, और उन सब 160 देशों में जहां हिंदू रहते हैं इसको सेलिब्रेट करना, ऐसा हमको लगता है। सोशल मीडिया पर पेरिस में रहने वाले एक यूजर ने राम रथ यात्रा के बारे में डिटेल साझा की है और एफएल टावर पर बड़े पैमाने पर उत्सव मनाने का ऐलान किया। वही खबर है कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर भी किया जाएगा। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर का एक डिजिटल बोर्ड चलाया गया था। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम ने कहा है, अगर हम न्यूयॉर्क शहर में हिंदू समुदाय को देखें तो ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि दुनिया के सभी बड़े देशों में अयोध्या की महापूजा से लोग जुड़ेंगे। पर अमेरिका है तो अकेले अमेरिका में 300 से ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। मॉरिशस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फिजी में ये ज्यादा आनंद से मनाया जा रहा है। पर बाकी सब देशों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, और जिन देशों का मैंने नाम लिया वो उन 50 में शामिल हैं जो दिल्ली के कार्यक्रम में, जो अयोध्या के कार्यक्रम में आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अपील की है। बीएचपी का कहना है कि विदेशों में भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिरों में एक साथ जुड़ें। तो जहां टाइम फ्रेम परमिट करता है वहां लाइव करें, उसी समय करें, मंदिर में करें, और बाद में आरती में शामिल होकर के सहभागिता भी करें, केवल दर्शक नहीं रहें। जहां टाइम जोन परमिट नहीं करता है जैसे अमेरिका और कनाडा में, वहां मंगला आरती के समय या उसके बाद की आरती के समय पर सामूहिक ही देखें, यह आग्रह है। प्रभात फेरियां, शोभा यात्राएं और गोष्ठियां, ये तीनों भी इन सब देशों में चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसलिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश और दुनिया के लोगों से 22 जनवरी को आसपास के मंदिर में इकट्ठा होने की अपील की है। 22 जनवरी सोमवार के दिन प्रातःकाल 10 बजे से पास पड़ोस के तमाम समाज को अपने मंदिर में इकट्ठा करें, भजन कीर्तन करें, आनंदोत्सव मनाएं, एलईडी टेलीविजन लगाकर
दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए गए अयोध्या का कार्यक्रम अपने स्थानीय समाज को दिखाएं। 12:20 पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात आरती होगी। आप भी अपने गांव मोहल्ले के मंदिर में आरती करिए। 500 वर्षों के बाद प्रभु राम अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में देश और दुनिया में हिंदू समाज को एक साथ शुभ मुहूर्त में इकट्ठा करने की बड़ी अपील है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।